हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू वीक एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपने जी के जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश ने चुना? तो किसने चुना? कनाडा ने चुना। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ ये 101वें संविधान 101वें संविधान के तहत के तहत कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1 जुलाई 2017 में। भारत में अगर पूछे जीएसटी कब लागू हुआ, तो 101वें संविधान के तहत 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माही नदी। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी गिरती कहाँ है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है माही नदी कहाँ गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गेहूं की अच्छी खेती हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है? ऑप्शन ए मध्य ताप तथा मध्य वर्षा, ऑप्शन बी मध्य ताप तथा भारी वर्षा, ऑप्शन सी उच्च ताप तथा मध्य वर्षा, ऑप्शन डी उच्च ताप तथा भारी वर्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य ताप तथा मध्य वर्षा। गेहूं की अच्छी खेती निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक होता है? तो कौन सा होता है? मध्य ताप तथा मध्य वर्षा क्या होता है? समुच्चय आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? ऑप्शन ए सिक्किम हरियाणा, ऑप्शन बी सिक्किम बिहार, ऑप्शन सी असम अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? तो क्या है? सिक्किम और बिहार। नेपाल देश के साथ भारत के 5 क्या राज्य अपनी सीमा बनाते हैं? कौन कौन से? पहल एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या है? दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड, फिर हो गया सिक्किम, फिर हो गया बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगर क्वेश्चन पूछता है नेपाल देश के साथ भारत के 5 कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये सभी 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पालघाट दर्रा केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। में क्या पूछा गया है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो नथुला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये कहाँ है? ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको इसका क्वेश्चन पता होना चाहिए। कमेंट में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी कल्याणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर विजयनगर की स्थापना कब हुई? अगर आपसे पूछे विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर को क्या कहा जाता था? विजयनगर को दिल्ली समझौता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजयनगर को दिल्ली समझौता भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1336 में हुई थी। बाकी से वो कुछ नहीं कहा जाता था, वो थोड़ी सा गलत हो गया था। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1931। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसी जो गांधी इरविन समझौता है, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता था। वो थोड़े गलत हो गए थे, हमने उस पे लिख दिए थे। क्या होता है? इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी दिनसा वांगचा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी व्योमकेश चंद्र बनर्जी। वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अगर तिथि पूछे, तिथि क्या थी? तिथि थी 28 दिसंबर 1885। क्या थी? 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा डैश 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 अनुसूची थी, यानी कौन सी अनुसूची थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना कुल 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा क्या 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। भारत में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होता है तब जब वह ऑप्शन ए स्वयं प्रत्याशी होता है, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल के निचली सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन सी क्या है? राज्य विधानमंडल में उच्च नहीं है, यहाँ पे निम्न है। क्या? निम्न सदन का सदस्य हो। नहीं तो एक से हो जाएगा, आप बोलेंगे कि ये दोनों ही एक से है, थोड़ी सी में गलती हो गई, यहाँ पे उच्च नहीं है, ये निम्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 30 जनवरी
ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1950, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो ये कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान वर्णित है। किसमें? 124 में। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जो क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है उसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। बाकी इसका आंसर हम कल बताएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।